नमस्कार। नीट की तैयारी करने वालों के लिए आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर एक बहुत ही खास रिवीजन। इसमें हम फंडामेंटल एनाटॉमी के उन हिस्सों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन कभी सोचा है कि इसके पीछे कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम्स काम करते हैं? इसे मुमकिन बनाने वाले वो कौन से हिस्से हैं? अच्छा, चलिए आज इन्हीं स्ट्रक्चर्स को एक एक करके समझते हैं। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। और हाँ, हम सिर्फ उन्हीं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पर फोकस करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जैसा कि दिख रहा है, पेल्विक रीजन में होता है, जिसे हम श्रोणि क्षेत्र भी कहते हैं। और इसमें प्राइमरी और एक्सेसरी दोनों तरह के ऑर्गन्स होते हैं। इस सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन है वो है टेस्टिस, मतलब वृषण। और इनकी लोकेशन वो बड़ी खास है। ये पेट के अंदर नहीं, बल्कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसे स्क्रोटम या वृषणकोश कहा जाता है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, इस नंबर को एकदम ध्यान से देख लीजिए। नीट में ये सवाल अक्सर आता है। तो सवाल ये है कि ये नंबर इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि स्क्रोटम का काम ही यही है, टेस्टिस के तापमान को हमारे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखना। और ये कम टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बेहद जरूरी है ना? स्ट्रक्चर और फंक्शन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। चलिए अब जरा टेस्टिस के और अंदर चलते हैं। ये जो घुमावदार ट्यूब्स दिख रही है ना, इन्हें कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनक नलिकाएं। स्पर्म प्रोडक्शन की जो असली फैक्ट्री है वो यहीं है। अच्छा, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। एक तो है मेल जर्म सेल्स, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। इनका काम है स्पर्म बनाना। और दूसरे हैं सर्टोली सेल्स। इनका काम है इन बनते हुए स्पर्म्स को पोषण देना, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। चलिए अब एक फटाफट नीट PYQ पॉपअप हो जाए। सवाल ध्यान से सुनिए। वो कौन से सेल्स हैं जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिन्हें हम एंड्रोजन्स कहते हैं, उनको बनाते भी हैं और सीक्रेट भी करते हैं? और इसका सही जवाब है लेडिक सेल्स। इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होती हैं और एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करती हैं। ये एक क्लासिक नीट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल भूलना नहीं है। तो मेल सिस्टम तो हमने समझ लिया। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। यहां भी हम की स्ट्रक्चर्स और उनके पाथवेज को ही देखेंगे। अब स्क्रीन पर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू। इसमें ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस जैसे मुख्य अंग शामिल हैं, और ये भी पेल्विक रीजन में ही मौजूद होते हैं। फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ओवरीज यानी अंडाशय, और इनके 2 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, फीमेल गैमीट यानी ओवम को बनाना, और दूसरा, कुछ जरूरी स्टेरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। ओवम का जो रास्ता है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है, और ये रास्ता फैलोपियन ट्यूब से होकर जाता है। देखिए, इसके 4 हिस्से हैं, बिल्कुल एक के बाद एक। सबसे पहले फिम्ब्रिए, जो ओवम को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है इनफंडिब्यूलम, जो एक कीप जैसी ओपनिंग है। फिर आता है एम्प्यूला, ये ट्यूब का चौड़ा वाला हिस्सा है। और आखिर में है इस्थीमस, जो ट्यूब को सीधे यूटेरस से जोड़ता है। तैयार हैं एक और नीट PYQ पॉपअप के लिए? सवाल यह है, फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जिसमें उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं और जो ओव्यूलेशन के बाद ओवम को पकड़ने में मदद करते हैं? और इसका जवाब है फिम्ब्रिए। बिल्कुल सही। ये इनफंडिबुलम के किनारे पर मौजूद वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इनकी जो स्वीपिंग मोशन होती है ना, उसी से ये ओवम को पकड़कर फैलोपियन ट्यूब के अंदर भेज देते हैं। अच्छा, यूट्रस की दीवार को समझना भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली पतली लेयर है पेरीमीट्रियम, बीच वाली मोटी स्मूथ मसल की लेयर है मायोमीट्रियम, और सबसे अंदर वाली ग्लैंडुलर लेयर है एंडोमीट्रियम। तो हमने सारे ऑर्गन्स तो देख लिए, पर सोचने वाली बात यह है कि ये ऑर्गन्स असल में करते क्या हैं? ये बनाते हैं रिप्रोडक्शन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, और इसी प्रोसेस को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन, ये वो प्रोसेस है जिससे गैमीट्स बनते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो मेल्स में टेस्टिस के अंदर स्पर्म का बनना और फीमेल्स में ओवरीज के अंदर ओवम का बनना, बस यही है गैमीटोजेनेसिस।
चलिए अब एक फटाफट फाइनल रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स एकदम दिमाग में बैठ जाएं। ये हैं एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी टेकअवेज। इन टर्म्स को उनके फंक्शन के साथ याद रखना है। स्क्रोटम टेम्परेचर कंट्रोल, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन, लेडिक सेल्स एंड्रोजन्स, फिम्ब्रिए ओवम कलेक्शन और एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम यूट्रस की खास लेयर्स। और ये टेबल ये तो पूरी बात को एकदम सिंपल कर देती है। मेल में प्राइमरी ऑर्गन है टेस्टिस, जो बनाता है स्पर्म और एंड्रोजन्स, और फीमेल में प्राइमरी ऑर्गन है ओवरी, जो बनाती है ओवम और स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन याद रखने में बहुत मदद करता है। तो आज हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पूरे हार्डवेयर को तो समझ लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि वो कौन सा हार्मोनल सॉफ्टवेयर है जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।